हेलो एवरीवन, मैं हैप्पी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3 को, जो कक्षा 8 की गणित है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो एक ABCD की हम लोगों को क्या करना है, ABCD जो हमारा चतुर्भुज है इसकी रचना करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉपी में, ठीक है, तो वहां पे रचना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए अपने कॉपी पर, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो हम लोग पहले एक रफ बनाएंगे, ठीक है। रफ बनाने से फायदा ये होता है ना कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना पाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ भी आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाइएगा। देखिए AB कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो एक रफली हम लोग AB खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए। अब BC बोला 5.5, यानी BC को आप नीचे रखिए या ऊपर रखिए, ऊपर भी रख सकते हैं। चलिए हम ऊपर रख दें, कितना 5.5 का है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 5.5 का। खैर अंदाज से खींचा जा रहा है यहाँ, ठीक है, रफ काम हो रहा है। अब देखिए CD कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो D आपको कुछ इधर दिखेगा, ये हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे D रख दिए। फिर AD कितना बोला 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से A को D से मिला दिया और 6 सेंटीमीटर नाम दे दिया। देखिए फिर एक विकर्ण AC बोला है जो 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा A है, तो A को हम लोग C से मिला देंगे और जिसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमने हमारा रफ काम। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं। चलिए काफी आसानी से, ठीक है, वीडियो पर बने रहिए, पूरे ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB ले लेते हैं, कितना 4.5 सेंटीमीटर का, कितना 4.5 सेंटीमीटर का हम लोग चाप एक ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्केल और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर आप माप लीजिए। देखिए ये हमारा 0 है, 0 से कहाँ तक चलना है 4.5 तक। तो ये रहा हमारा 4.5, आप लोग देख रहे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलेंगे। ये रहा हमारा 4.5 और ये रहा 0, इसे हम लोग मिला देते हैं और इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, AB, ठीक है। अब देखिए B से C की तरफ कितना जाना है 5.5 और A से C की तरफ कितना जाना है 7 जाना है, 7 सेंटीमीटर। तो B से C की तरफ ऊपर हम लोग 5.5 का चाप लेंगे और A से 7 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो चलिए B से पहले 5 का चाप ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्केल और इस पे रहा ये हमारा 5.5। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे इस 5 B को और 5.5 का एक इस तरह से चाप ले लेंगे, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद में देखिए यहाँ पे A से C तक जाने के लिए कितना 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए चाप, कितना 7 सेंटीमीटर का चाप होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। तो ये रहा हमारा A और A से C तक चलते हैं और 7 सेंटीमीटर पहुंच गया। अब हम लोग रखेंगे कहाँ, इसको A बिंदु पर और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का इस तरह से कट कर लिए। 7 सेंटीमीटर का हमने कट किया और कटान बिंदु को बिंदु A और बिंदु C से B से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जो ये कट किया इसे हम लोग आसानी से ध्यान पूर्वक रख करके A से और फिर किससे B से मिला देते हैं। A और B से हम लोग ने इसे मिला दिया और इसका नाम हमने क्या रख दिया, C। हमारा कितना था, तो 5 सेंटीमीटर का था और AB कितना था 4.5 सेंटीमीटर का, तो इसका भी नाम रख दिए। और AC कितना था 7 सेंटीमीटर का, तो हम लोग इसे 7 सेंटीमीटर भी रख दिया। अब देखिए A से किधर जाना है, D के तरफ, कितना 6 सेंटीमीटर। A से जाना है D के तरफ 6 सेंटीमीटर और C से कितना जाना है 4 सेंटीमीटर, C से 4 सेंटीमीटर। तो C से आप 4 सेंटीमीटर जाइए या A से 6 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो A से हम लोग 6 सेंटीमीटर पहले चलेंगे। चलिए आप C से भी जा सकते हैं 4 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग A से चलते हैं पहले 6 सेंटीमीटर। लीजिए ये 6 हो गया और A पर रखेंगे इस बिंदु को प्रकाल को और यहां से क्या करेंगे, ऐसे
6 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। खींच लिए। अब फिर क्या करना है, सी से कितना जाना है भाई, ये सी से 4 सेंटीमीटर। तो फिर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये हमारा 1 0 से कहाँ पे आया, 4 पर आया। अब यहाँ रखेंगे बिंदु सी पर और इसे इस तरह से कट कर देंगे। और कटान बिंदु का नाम हमने क्या रखा, डी। इसका हम लोग नाम दे देंगे क्या है कि ये हमारा डी बिंदु है। ठीक है। और इसे आसानी से ए से और किससे, सी से मिला देते हैं। ये ए से मिला दिया हमने और इसे हम लोग इसके बाद में क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। ठीक है। अब देखिए सी डी हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का, और ए डी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, रचना कंप्लीट हो गया। अब रचना के चरण कैसे लिखेंगे, तो लिखते क्या कि ए बी को आधार मान करके एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद में आप बी से 5.5 सेंटीमीटर और ए से 7 सेंटीमीटर का चाप लिया था। तो उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या लिखिएगा कि बिंदु बी से 5.5 और बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर का चाप लिया और कटान बिंदु का नाम सी रखा। फिर नेक्स्ट चरण में क्या लिखिएगा कि बिंदु ए और बी को सी से मिलाया। मिलाने के बाद में आपने क्या काम किया था कि ए से आप 6 सेंटीमीटर का चाप लिए थे और सी से 4 सेंटीमीटर का चाप लिए थे। तो वहीं लिखिएगा कि बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का चाप लिया। और कटान बिंदु का नाम हमने क्या रखा, डी रखा। ठीक। उसके बाद में क्या बोलिएगा कि बिंदु ए और सी को डी से मिलाया। अब उसके बाद में नेक्स्ट चरण में क्या लिखिएगा कि इस प्रकार से एक चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण हुआ। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिए।